दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात करें तो आज बहुत ज़बरदस्त स्टॉक के अंदर तेज़ी देखने को मिली और इस तेज़ी के पीछे दो बड़े रीज़न हैं। एक तरफ तो कंपनी के डीमर्जर को शेयर होल्डर की रजामंदी मिल चुकी है और दूसरी तरफ इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। तो आपको ये पता ही होगा कि कंपनी का यूके में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहाँ से देख सकते हो यूएसए को वो अपने जगुआर और लैंड रोवर के जो लग्जरी सेगमेंट के विकल्प बेचते हैं। ऐसे में ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है टाटा मोटर्स के लिए। अब टाटा मोटर्स का क्वार्टर फोर भी हमारे सामने आने वाला है, साथ में कंपनी डिविडेंड भी देने जा रही है। तो एक तरह से देखें तो यहाँ पे इस समय बहुत सारी पॉजिटिव संभावना बन रही है टाटा मोटर्स को लेकर। टाटा मोटर्स के बिजनेस की आगे की क्या संभावना बनेगी, रिजल्ट की क्या संभावना है और कब तक ये डीमर्जर पूरा होगा और निवेशकों को क्या फ़ायदा होगा, इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात करें तो आज 80,746 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 105 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली। पिछले कुछ दिनों से जो गिरावट का माहौल था उस पर ब्रेक लगा, आज 0.13% की तेज़ी देखने को मिली। तो फाइनली बाज़ार में माहौल ठीक हुआ है और अब देख सकते हो कि तेज़ी की संभावना बन सकती है। यहाँ पे दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आज निफ्टी ऑटो में काफ़ी शानदार तेज़ी थी। 23,114 के स्तर पे देखो कि 376 पॉइंट की तेज़ी थी, यानी निफ्टी ऑटो 1.66% दौड़ा, जो काफ़ी बेहतर है। अब बात करें टाटा मोटर्स की तो 681 पर क्लोजिंग देखने को मिली, 5.18% की बम्पर तेज़ी देखने को मिली। काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगी। दो गुड न्यूज़ के दम पे स्टॉक ने बेहतर किया और जो स्टॉक आप देखें इंट्राडे में 640 रुपये के आसपास था, वो 681 तक पहुँच गया। नहीं, एक ही दिन में 40 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला और देख सकते हो कि लोगों को जो इस स्टॉक में नुकसान हो रहा था उसमें कुछ भरपाई तो हुई है। तो ये जो तेज़ी बनी और आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसके पीछे जो कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस को शेयर होल्डर की मंजूरी मिली है, इसने एक पूरा माहौल पॉजिटिव बना दिया। तो टाटा मोटर्स के शेयर में 7 मई को 4% से ऊपर की तेज़ी बनी इंट्राडे में। अब तो स्टॉक में आप देख क्लोजिंग तो 680 के ऊपर है। तो आज ये शेयर निफ्टी के टॉप के अंदर में शामिल था। कंपनी ने कमर्शियल व्हीकल कारोबार को अलग करने के लिए सहमति दे दी है। भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद कंपनी का ये फैसला है। इस समझौते के तहत ऑटो टैरिफ को 100% से घटाकर 10% कर दिया गया है और 2025 में अब टाटा मोटर्स के शेयर में करीब 10% की गिरावट आई है। इस अवधि में टाटा मोटर्स ने निफ्टी से कमज़ोर प्रदर्शन किया है। इस दौरान 2% की तेज़ी देखने को मिली निफ्टी में। हालांकि पिछले महीने में शेयर में रिकवरी भी देखने को मिल रही है और कुछ संकेत पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। और कुछ महीनों में आप देखें तो पिछले महीनों में 15% की तेज़ी भी बनी है। तो टाटा मोटर्स ने बताया कि उसके शेयर होल्डर ने कंपनी के कमर्शियल व्हीकल कारोबार को अलग करके उसको अलग से लिस्ट करने के लिए मंजूरी दे दी है। जो प्रस्ताव था, अब कंपनी का बिजनेस 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो इस प्रस्ताव को 99.99% वोटों से मंजूरी मिली है, यानी ये कह सकते हैं कि लगभग 100% मत है जो इस प्रस्ताव के फेवर में है। किसी ने भी इसका लगभग विरोध नहीं किया। और इसके पहले कंपनी ने मार्च 2024 में सीवी डिवीजन को अलग करने का इरादा जाहिर कर दिया था। इस विभाजन योजना के तहत टाटा मोटर्स के सभी मौजूदा शेयरधारक टाटा मोटर्स में अपने वर्तमान एक शेयर के बदले नवगठित कमर्शियल व्हीकल कंपनी में एक शेयर हासिल करने के हकदार होंगे। यानी जिसके पास एक शेयर है उनको अलग से एक शेयर मिलेगा, दोनों कंपनी में उनकी हिस्सेदारी होगी। अब यहाँ पे इसके अलावा कल जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बड़ा फैसला लिया गया भारत और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और इसका पूरा असर भी पॉजिटिव देखने को मिला। तो देख सकते हो कि यूके की तरफ से जो खबर निकल कर आई कि आखिर फाइनली इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड डील साइन हो गई है। किसी प्रकार का अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो टैरिफ लगता था वो हटेगा, इसका फ़ायदा हुआ है। तो भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड डील आज बुधवार को ऑटो सेक्टर के लिए उस पर काफ़ी फायदेमंद साबित हुई। टाटा मोटर्स के शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। तो ये देखिए कि दरअसल भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड डील से टाटा मोटर्स को सबसे अधिक लाभ होने की उम्मीद जताई जा रही है।
मंगलवार भारत शाम यूके फ्री ट्रेड समझौता हुआ है, जिसके तहत ऑटोमोटिव टैरिफ कोटा के तहत 100% से 10% हो जाएगा। यानी जो पहले 100% टैरिफ लग रहा था, अब वो सिर्फ 10% रह जाएगा। इसका प्रीमियम ऑटो आयात पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। इससे टाटा जेएलएस जैसी कंपनियों को लाभ होगा। तो टाटा मोटर्स के अलावा आइशर मोटर्स और टीवीएस मोटर कंपनी के ऑटो शेयर में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। टाटा मोटर्स के बढ़त के साथ सबसे आगे, उसके बाद भारत फोर्ज, अशोक लीलैंड, टीवीएस मोटर कंपनी में भी और एमआरएफ में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। तो यूके सरकार ने कहा है कि एफटीए के तहत ऑटोमोटिव आयात पर भारतीय टैरिफ 100% से घटकर 10% हो जाएगा। दोनों देश ऑटो आयात के लिए कोटा भी लागू करेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा वो टाटा मोटर्स को होगा। टाटा मोटर्स के भारत में जैगुआर लैंड रोवर की बिक्री में वृद्धि की संभावना बनेगी। और दूसरी तरफ जो आइशर मोटर, जो रॉयल एनफील्ड के जो बनाने वाली कंपनी है, उसकी ब्रिटेन में मजबूत स्थिति है, उसका मार्जिन सुधार होगा, वॉल्यूम में वृद्धि भी होगी। तो ये दो जो ज़बरदस्त न्यूज़ निकल कर इसके दम पे आज टाटा मोटर्स में तेज़ी बनी है। और दूसरी तरफ देखें तो टाटा मोटर्स अब अपना Q4 का रिजल्ट भी डिक्लेयर करने जा रहे हैं। तो डेट आ चुकी है 14 मई 2025। 14 मई को कंपनी अपना Q4 का रिजल्ट देगी, साथ में कंपनी पूरे साल का रिजल्ट भी डिक्लेयर करेगी। और इसी के साथ यहाँ पे कंपनी अपने जो शेयर धारक है उनको डिविडेंड भी देगी। तो कंपनी की तरफ से डिविडेंड भी दिया जाएगा। तो ये देख सकते हो कि जो आने वाली 80वीं इनकी जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसमें फैसला किया जाएगा कितना डिविडेंड देना है। लेकिन आप देख सकते हो कि कंपनी डिविडेंड देने जा रही है। अब यहाँ पे डिविडेंड की क्या संभावना बनेगी अगर उसको हम देखें तो कंपनी के पिछली परफॉर्मेंस देखें तो कंपनी 2016 में लास्ट बार इन्होंने डिविडेंड दिया था और 20 पैसे का डिविडेंड दिया था, सिर्फ 20 पैसे था। उसके बाद 2023 से कंपनी जब फिर प्रॉफिट में आई, डिविडेंड देने लगी। 2023 में इन्होंने आप देख सकते हो कि फाइनल डिविडेंड दिया 2 रुपये का, और 11 मई 2024 में स्पेशल डिविडेंड दिया 3 रुपये का। उसके बाद देख सकते हो कि 10 मई 2024 में फाइनल डिविडेंड दिया 3 रुपये का। तो ये देख सकते हो कि 2016 के बाद पहली बार 2023 में डिविडेंड दिया, उसके बाद 2024 में 2 बार डिविडेंड दिया, स्पेशल और फाइनल डिविडेंड 6 रुपये का। तो इस बार भी अब उम्मीद बन रही है कि कंपनी, ये देख लो कि जिस तरह से आप देख स्पेशल और फाइनल डिविडेंड 2 तरह के डिविडेंड है, इस बार भी 2 तरह के डिविडेंड मिल सकते हैं और ये बहुत अच्छा मौका इस समय दिखाई दे रहा है। एक बार इसके रिजल्ट की भी संभावना को देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें दिसंबर क्वार्टर की, तो ये देख लो कि टोटल इनकम 1,15,365 करोड़ के आसपास थी। सितंबर क्वार्टर में ये 1,03,016 करोड़ के आसपास थी। तो देख सकते हो कि यहाँ पे Q2 के मुकाबले Q3 में इनकम काफ़ी अच्छी बढ़ी है। टीआई ग्रोथ 11.99% अप था, जबकि सितंबर में 6.03% डाउन था। टोटल खर्च 1,05,928 करोड़ के आसपास होता दिसंबर क्वार्टर में, और सितंबर में 95,297 करोड़ के आसपास था। टी ग्रोथ 11.16% अप था, जबकि सितंबर में 3.54% डाउन था। एबिटाडा 9,437 करोड़ का था दिसंबर क्वार्टर में, सितंबर में ये 7,719 करोड़ के आसपास था। एबिटाडा ग्रोथ देख सकते हो कि 22.26% अप था दिसंबर क्वार्टर में, सितंबर में 28.72% डाउन था। पैट देख लो यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,451 करोड़ का बताया दिसंबर क्वार्टर में, जबकि सितंबर में 3,343 करोड़ के आसपास था। पैट ग्रोथ 63.06% बताया दिसंबर क्वार्टर में, जबकि सितंबर में 39.94% डाउन था। एबिटा मार्जिन 8.18% रहा दिसंबर क्वार्टर में, जबकि सितंबर में ये 7.49% के आसपास था। यानी हर आंकड़ा देखें तो दिसंबर का बहुत ही बेहतरीन था। यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 4.73% दिसंबर में बताया, और सितंबर में अगर देखें तो ये 3.25% था। इसके बाद में हम बात कर ले इसके बेसिक ईपीएस की, तो दिसंबर क्वार्टर में 14.81 रुपीज़ का ईपीएस बताया दिसंबर क्वार्टर में, जबकि सितंबर में ये 9.72 रुपीज़ के आसपास था। कुल मिला के सितंबर के मुकाबले दिसंबर का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन था, और इस बार उम्मीद है कि Q4 उससे भी बेहतर होगा, तो एक अच्छी संभावना बन जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।